कहे, क्या हालचाल है? बस सब ठीक है। अरे सुना है आपका रिटायरमेंट का सारा पैसा मिल गया आपको? हाँ मिल गया। एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया तुम लोगों ने? नहीं। क्यों? पैसा नहीं चाहिए तुम लोगों को? अब ये सब करने की उम्र नहीं रही आपकी। उम्र से क्या लेना, जिंदा हूँ, क्या इतना काफी नहीं? तो क्या बच्चे का ख्याल रखने के लिए बुलाए हो मुझे? यह क्या कर रहे बाबूजी? मुन्ना सिर्फ बच्चा नहीं है, आपका पोता है। पोता? क्या बात है करीम भाई, आजकल आप दिखाई नहीं देते हैं। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? क्या बताऊं सुरेश भाई, 10 दिन से ऊपर हो गए, बेटे से बात नहीं हो पा रही है। हम चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाए, ताकि नीचे वाले कमरे में रागनी की माँ और बाबूजी रह सके। और बेटे, ऊपर वाला कमरा तो स्टोर है, उसमें बाथरूम भी नहीं है। क्या हुआ जगदीश बाबू, आपके दोनों बेटों ने एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया क्या? एग्रीमेंट तो एक जरिया है रिश्तों को परखने का। सब फेल हो गए। गोपाल बाबू, ओ गोपाल बाबू, गोपाल बाबू, ओ गोपाल बाबू, गोपाल जी, ये क्या आवाज लग रही है? गोपाल जी। आ रहा हूँ भाई। आ रहा हूँ। आ रहा भाई। अरे वाह तिवारी जी, आइए वेलकम। आइए। चलिए कितने दिनों बाद आप मिले हैं। आइए सर। आइए तिवारी जी, बैठिए। आपके तो बड़े ठाठ है गोपाल बाबू। बगल से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है। बेटा बहू अभी ऑफिस जाने वाले हैं और मैं भी घर में अकेला पड़ा रहता हूँ। अब आप आ गए तो थोड़ा समय कट जाएगा। आपका तो ठीक है गोपाल बाबू, एक मैं हूं कि किसी को अपने घर बुला नहीं सकता। क्यों, क्या बात है? घर में सब ठीक तो है ना? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन मेरे बेटे बहू को पसंद नहीं कि मैं किसी को अपने घर बुलाऊं। बाबूजी, मुन्ना सो रहा है, उठ जाए तो खाना खिला दीजिएगा। ठीक है बहू। हाँ, ये तिवारी जी हैं, अपने पड़ोस में ही रहते हैं। प्रणाम अंकल। प्रणाम अंकल। चलो, वरना देर हो जाएगी, बहुत जरूरी मीटिंग है आज। रुको बाबूजी, आज बाई नहीं आएगी, घर का साफ सफाई कर दीजिएगा ना। और हाँ, किचन में बर्तन पड़ा है, उसे भी धो दीजिएगा। और बाजार से सब्जी लेते आइएगा। और हाँ, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाए तो उसे सुखा दीजिएगा। और बाकी हम शाम में आएंगे तो देख लेंगे। क्या सोच रहे बाबूजी? बेटा, अब ये सब करने की हमारी उम्र नहीं रही। कमर और पैर में बहुत दर्द रहता है मुझे। बाबूजी, रोज रोज थोड़े करना है आपको, बस आज और कल बाई नहीं आएगी। थोड़ा संभाल लीजिए बाबूजी। रागनी को
आते आते देर हो जाती है, फिर रात को सारा काम घर कैसे होगा? अब देर नहीं हो रही है आपको? बाबूजी को समझा दिया है, वो सब समझ गए। इसमें रिक्वेस्ट करने की क्या बात है? घर का काम है, सबको मिल बांट कर करना होगा। चलो, देर हो जाएगी। समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। बहू ने अपने माँ बाप के आने का बहाना करके मुझे ऊपर के स्टोर में शिफ्ट कर दिया। बहुत दिक्कत होती है मुझे, और अब ऊपर से ये घर का सारा कामकाज। धीरज रखिए गोपाल बाबू, मेरे घर की हालत इससे बदतर है। मेरा और बेटा और बहू मुझसे रिक्वेस्ट नहीं करते, बल्कि खुलेआम आदेश करते हैं, और मुझको उनके आदेश का पालन करना पड़ता है। ऐसे कैसे हमारे ही बच्चे हमें आदेश दे सकते हैं? अभी आपके साथ जो हुआ वो क्या था? बात वही है, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। अच्छा, चलता हूँ, घर में बहुत काम पड़ा है। शांति से जीना है तो परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा। अच्छा, चलता हूँ मैं, घर में बहुत काम है। गुड़िया, सो जाओ, कल स्कूल भी जाना है ना? ठीक है मम्मी। अच्छा रुको, किचन में दूध का गिलास रखा है, दादाजी को दे दो, उन्हें दवाई भी खानी होगी। जी मम्मी। ठीक है, ठीक है। आप कल घर आइए बुआ, बाबूजी को समझाइए। बाबूजी एक ही जिद पकड़ के बैठे हैं। किसे बुला रहे हो? संध्या बुआ थी, कल घर आ रही है। वो आके क्या करेंगी? तुम्हारे बाबूजी किसी की सुनते हैं? एकदम जिद्दी और अकरू हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी बातों से किसी को क्या ठेस पहुंचती है। एक संध्या बुआ ही है जो बाबूजी को समझा सकती है। बाबूजी बुआ के बातों को कभी नहीं डालते, इसीलिए मैंने उन्हें सब समझा दिया है। इसीलिए वो कल घर आ रही है। जब से ब्याह करके आई हूँ इस घर में, तब से तुम्हारे बाबूजी को देख रही हूँ। मुझे नहीं लगता वो किसी की सुनेंगे। रीना, तुम बाबूजी को गलत समझ रही हो। बाबूजी की बोली भले ही कड़वी है, मगर दिल के बहुत ही भावुक है। उनकी भावुकता देख ली मैंने। कान खोलकर सुन लो, वो फ्लैट मेरा है और मेरा ही रहेगा। एक एक पाई जोड़कर हम फ्लैट खरीद रहे हैं। तुम्हारे बाबूजी ये सब क्या जानेंगे? कल संध्या बुआ आ रही है, देखना सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, देख लेना। वो भी तुम्हारे बाबूजी के पक्ष में ही बोलेंगी। मालती, तुम कहाँ चली गई मालती? आज बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं मैं। आज अगर तुम जिंदा होती तो परिस्थिति को संभाल लेती। दादाजी, दादाजी दूध पी लीजिए दादाजी। दादाजी, दादाजी दूध पी लीजिए दादाजी। गुड़िया, आज तुम दूध लेके आई हो, रख दो, थोड़ी देर में पी लूंगा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना दादाजी? हाँ, आज तुम्हारी दादी की बहुत याद आ रही है। काश वो आज जिंदा होती तो सब कुछ संभाल लेती। दादाजी दवाई खा लीजिए, वरना आपको नींद आ जाएगी। जा, जाके सो जा, कल स्कूल जाना है तुमको। ठीक है दादाजी, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। चलो, और तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अपने साथ साथ मेरा भी दिमाग खराब करती है। गुड नाइट गुड़िया। गुड नाइट मम्मी।
प्रणाम भाईजान। खुश रहो, जीते रहो। बहुत दिनों के बाद अपने भाई की याद आई। आजकल समय निकालना बहुत मुश्किल हो गया है भाईजान। हम लोग नया घर बना रहे हैं, उसे में बहुत व्यस्त है हम दोनों। सुना है आपका बेटा दिल्ली चला गया है और उससे बात नहीं हो पा रही है। हाँ, ठीक सुना है। इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। सब ठीक हो जाएगा भाईजान, चिंता मत करिए। अच्छा चलते हैं, शाम तक वापस भी लौटना है। ठीक है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। जी, कभी समय निकालकर हमारे घर भी आइए भाईजान। आऊंगा, जरूर आऊंगा। जगदीश बाबू के साथ आऊंगा। ठीक है भाईजान, अच्छा चलते हैं। कैसे हो बेटा? मैं कितना बेचैन था तुमसे बात करने के लिए। तुम एक बाप का दर्द नहीं समझ सके। मैं समझता हूं, लेकिन बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं कि तुमको दे सकूं। कितना अच्छा होता कि तुम यहां आ जाते। हम दोनों मिलकर दुकान संभालते। तुम मेरे पास रहते, मेरे सामने रहते। अल्लाह न करे मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बेटा मेरी बात मान लो, वापस चले आओ। मेरा जी बहुत घबराता है बेटा। यदि ऐसी हालत रही तो मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। आपके चेहरे की चमक बता रही है कि बेटे से बात हो रही थी आपकी। हाँ सुरेश भाई, आज कई दिनों के बाद उसे अपने बाप की याद आई है। वो आ रहा है क्या? आ रहा है। बहुत समझाने के बाद वो बोला कि मैं 1-2 रोज के बाद वापस आ रहा हूं। सब अल्लाह की रहमत है। बस एक बार मेरे पास वो वापस आ जाए, सब संभाल लूंगा मैं। और आप बेकार की चिंता कर रहे थे। चलिए इसी बात पर चाय पीते हैं। मन हल्का हो गया हमारा। चलिए मैं आपको चाय पिलाता हूं। आपके वीजा का क्या हुआ? लगता है 1 दिन में मिल जाएगा। तो आप भी गोपाल भाई की तरह हमें छोड़कर अपने बेटी के पास कनाडा चले जाएंगे और मैं अकेला रह जाऊंगा। यहाँ अकेले मन नहीं लगता है हमारा। वहाँ बेटी और उसके परिवार वालों के साथ रहूंगा तो जिंदगी आराम से कट जाएगी। बहुत दिनों से बुला रही है वो। मेरे दामाद भी चाहते हैं कि मैं उन्हीं के साथ रहूं। अल्लाह सलामत रखे सबको। चलिए चाय पीते हैं। चलिए। भैया मैं आपकी बात समझ रही हूँ। मोहन और सोहन से बात की है मैंने, लेकिन अचानक इस तरह के एग्रीमेंट बनाने की क्या सूझी आपको? संध्या, मैंने काफी सोच समझकर ये फैसला किया है। अगर उन दोनों को ये मंजूर नहीं है तो स्वतंत्र है। मैं उनके साथ कोई जबरदस्ती तो कर नहीं रहा। वैसे तो आपके इस पारिवारिक मैटर में मुझे कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन इस एग्रीमेंट के पीछे जरूर आपका कोई ना कोई मकसद होगा। संध्या ठीक कहती है भाई साहब। सुना है कि आपने ही दोनों भाइयों को 30-30 लाख रुपए देने का फैसला लिया है। मोहन तो इस नई कंपनी के चलते अपनी पुरानी कंपनी से रिजाइन भी दे दिया है। मुश्किलें खड़ी हो गई है उनके सामने। मैंने उसे नहीं कहा कि तुम रिजाइन दे दो। रिजाइन देने के पहले उसे मुझसे पूछना चाहिए था। भैया ये तो आप भी जानते हैं कि सोहन और मोहन में से मोहन को पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है।
उसकी कंपनी खुलने के कगार पे है। इस पे आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपके इस तरह के फैसले से वे पूरी तरह बिखर जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो गया। मैं चाहता हूं कि मोहन अपनी कंपनी खोले, उस कंपनी में मैं उसका साथ दूं। मेरा अनुभव काम ही आएगा उसे। वैसे भी अब रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल अकेला महसूस करता हूं मैं। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें इस प्रकार की एग्रीमेंट कराने की क्या जरूरत है? यह कंपनी सिर्फ उसकी नहीं है, यह आपकी भी होगी। आप उसमें जिस तरह का सहयोग करना चाहिए आप कर सकते हैं, बिना किसी एग्रीमेंट के। और रही सोहन की बात, तो उसे और उसकी पत्नी को आपका एग्रीमेंट सही नहीं लगा। भला ऐसे कैसे कोई अपना फ्लैट किसी के नाम कर सकता है? और तुम दोनों को क्या लगा? बुरा ना माने भैया, तो ये एग्रीमेंट किसी को सही नहीं लगेगा और हमें भी नहीं लगा। तो फिर बंटवारे की बात करेंगे। मेरे माता पिता का दिया हुआ पुश्तैनी मकान, मेरी जमीन जायदाद, मेरा घर, हम सब यूं ही दे दें उसे। फिर मेरा क्या होगा? फिर मैं किसके आगे अपना हाथ फैलाता फिरूंगा? उन्हीं बच्चों के सामने जिन्हें मैंने अपना सब कुछ दे दिया। हम जानते हैं और आपके बच्चे भी जानते हैं कि आपने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है, कितने उतार चढ़ाव देखे। किनके लिए? इन्हीं दोनों बच्चों के लिए ना। फिर आज इन सब चीजों से इतना मोह क्यों? मेरे ख्याल से आपको इन सभी बातों पर एक बार फिर से गौर करना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए कई फैसले इंसान को और उलझा कर रख देते हैं भाई साहब। उलझ कर तो मैं रह गया हूं। मैंने सोचा था मेरे दोनों बच्चे मुझे समझेंगे, मेरा साथ देंगे, लेकिन भैया आपसे विमुख कोई नहीं है। आपके संस्कार उन्हें आपसे अलग होने नहीं देंगे, यकीन मानिए। संध्या ठीक कह रही है भाई साहब। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके बच्चे आपके खिलाफ नहीं जा सकते। हाँ, नया खून है, कभी कभी आवेश में आ जाते हैं और इसी आवेश में आकर उन्होंने आपसे बंटवारे की बात कर दी।